वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 9। आज जो हमारी क्लास है वो है टेक्स्ट पे। दोबारा एक क्लास टेक्स्ट पे है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं थी जो कि कवर करने वाली थी। आज जो हम देखेंगे वो है, हमने देखना है कि हम जो रोलिंग टेक्स्ट होता है उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं DaVinci Resolve में। रोलिंग टेक्स्ट वो होता है जो कि हर मूवी के एंड पे क्रेडिट्स चलते हैं, हर गेम के एंड पे क्रेडिट्स चलते हैं। वो हमने किस तरह इस फॉर्म में, रोल की फॉर्म में हमने किस तरह उसको चलाना है। तो हम वो देखते हैं DaVinci में कि वो किस तरह हम कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन नाउ। ओके, ये मेरे पास एक वीडियो है ऑलरेडी, मैं इसको इंपोर्ट कर लिया DaVinci में। अब हमने करना क्या है, हमने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करने हैं। बहुत सारी बात है, डमी टेक्स्ट होंगे तो हम इसको रोल कर सकेंगे। हमने वीडियो के एंड पे यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड करना है कि वीडियो बंद हो तो रोलिंग टेक्स्ट शुरू हो जाए। अब वो किस तरह होगा, सबसे पहले आपको कुछ नाम चाहिए। नाम से पहले भी आपको यहाँ पर टाइटल पे आना पड़ेगा। टाइटल में आकर यहाँ पर आपको ये स्क्रॉल नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर जब आप हॉवर करते हैं तो आपको जो प्रीव्यू दिखा रहा है वो यही है कि स्क्रॉल हो रहा है इस तरह। तो हम इसको यहाँ पर सबसे पहले ला कर रख देंगे और प्ले करके देखेंगे कि प्रीव्यू आखिर चल क्या रहा है। ओके ठीक है। अब ये चीज़ हम फ्यूजन से भी कर सकते हैं, लेकिन काम अगर इजी वे में हो रहा है तो हम क्यों ना इसको इसी तरीके से करें। फ्यूजन में थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर हम फ्यूजन में करते हैं और हम अगर इसमें करते हैं तो रिज़ल्ट दोनों के सेम होंगे। कोई ऐसा मसला नहीं कि हम उसमें रिज़ल्ट डिफरेंट निकालेंगे, हम इसी में करते हैं। ओके, स्क्रॉल टेक्स्ट आ गया। अब सारी बात है, यहाँ पर हम इसको स्क्रॉलिंग वगैरह लिख सकते हैं। अब जो डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे वही हमारा यहाँ पर आएगा। जिस तरह नाम वगैरह होते हैं डायरेक्टर के, हम यहाँ पर एक डमी लिख लेते हैं। लेकिन खैर अभी डमी हमें काफ़ी टेक्स्ट चाहिए तो हम सारा लिखने नहीं बैठेंगे। हम गूगल पे जाके यहाँ पे लिखते हैं रैंडम नेम जनरेटर लिस्ट। यहाँ पर क्विक नेम जनरेटर। ओके, यहाँ पर कुछ नेम्स हैं, आप इनको भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नेम चाहिए, कोई सी भी वेबसाइट हो जाए, यहाँ पर मुझे अगर चाहिए 50 नेम्स बोथ, और यहाँ पर मैं राइट सम नेम्स क्लिक कर देता हूँ तो ये रैंडम से नेम्स हमें निकाल कर दे देगा जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मेरे पास कुछ नेम्स आएंगे। मैं थोड़ा प्रीव्यू इसको जूम आउट करूँ कॉपी करने के लिए। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और DaVinci में जाके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रीव्यू है ना, वो बड़ा एक अजीब सा है। टेक्स्ट एक तो बहुत स्पीड में चल रहा है और दूसरा टेक्स्ट सही मैनेज नहीं हुआ। वो हमने कैसे सेट करना है, पहले तो बात ये, इसकी स्पीड स्लो करने के लिए आप इसको आगे से इंक्रीज़ कर दें तो इसकी स्पीड में फ़र्क पड़ जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। लेंथ लंबी हो जाएगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी। ओके, एक चीज़ होगी। अब हम दूसरी चीज़ ये करते हैं कि हमें इसको प्रॉपरली मैनेज करना है। हमने जैसे स्पेसिंग कम करनी है, प्रॉपर एक तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ रखना है। इसका फ़ॉन्ट मैं कह रहा हूँ 40 या 30 कर लेते हैं इसको। आई थिंक 40 ठीक है। 40 फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। अब फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने क्या रखना है, मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल रख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ॉन्ट साइज़ है, हम ये चूज़ कर लेते हैं। सतोशी फ़ॉन्ट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये यूज़ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो आगे चीज़ आती है वो है कि हमने इसको अलाइन करना है प्रॉपरली। अमूमन होता ही है कि जब भी हम कोई मूवी के क्रेडिट्स देखते हैं तो एक साइड पर हेडिंग चल रही होती है, दूसरी साइड पे उसके नाम चल रहे होते हैं। अब इसमें सीन ये है कि आप इसके आगे लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आ जाएगा। लेकिन जब आप इस हेडिंग को बोल्ड करेंगे तो ये इटसेल्फ पूरा फॉन्ट ही बोल्ड कर रहा है। सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर चीज़ उसको सेट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मसला करती है कि हमें एक इंडिविजुअल टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ये लिख के इसको मैं कर रहा हूँ अलाइन, आई थिंक 35 फॉन्ट, क्योंकि काफ़ी बड़ा लग रहा है। ओके, अब मैं इसको लेकर आऊँगा मिड में। इसको चलाकर पहले देखते हैं कि हम इसको वीडियो के दरम्यान में भी चला सकते हैं। मैं इसको यहाँ से इस तरह हमने क्रेडिट्स शुरू कर दी चलाने। अगर इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ है तो इस लेंथ इंक्रीज़ कर दी और हमारे ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है कि मुझे एक तरफ रखनी है हेडिंग, दूसरी तरफ रखनी है उसके टाइटल्स वगैरह, नेम्स वगैरह। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले करूँगा इस साइड पे लेफ़्ट अलाइन, ताकि मेरी यहाँ पे हेडिंग्स आ जाएं। मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं करता हूँ इस वे में,
ताकि यहाँ पे हो जाए। फिर मैं इसको पोजीशन चेंज करूँगा लाइक दिस। अभी मैं इसको यहाँ से, ये मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ से इसकी एंकर पॉइंट चेंज करके मैंने इसको एक तरह का लेफ़्ट अलाइन कर दिया ताकि यहाँ पर हमारी हेडिंग हो और यहाँ पे हमारे आगे नेम्स हो। अब डेफिनेटली नेम्स को रखने के लिए आपको एक और लेयर कॉपी करनी पड़ेगी, और वो लेयर कॉपी किस तरह होगी, मैं इसको यहाँ पर इसी को मेक श्योर कि आपका ये जो स्नैपिंग है ये ऑन हो, मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा इसी के ऊपर। अब आपके सामने तो ये चीज़ लग रही है कि बिल्कुल सेम है, लेकिन ये 2 लेयर्स हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको आगे करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 लेयर्स आ गई हैं। अब आप इजीली जो भी हेडिंग लिखना चाहें डबल डबल आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है लेवी शैनन, यहाँ पे आप अगर लिख दें तो जॉन विक लिख देते हैं, जॉन विक। ओके, अब इसको हमने अलाइन करना है। डेफिनेटली ये अलाइनमेंट बड़ी अजीब लग रही है, तो मैं इसको अलाइन कैसे करूँगा, मैं इसको करूँगा यहाँ से सबसे पहले, और फिर इसके बाद यहाँ से। मैंने क्या किया, अलाइनमेंट इसकी कर दिया राइट, और यहाँ से मैंने एंकर भी इसका राइट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से इजीली इसको थोड़ा सा गैप देकर सेट कर सकता हूँ लाइक दिस। अब हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट है हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। किस तरह, मैं इसको यहाँ से बोल्ड करूँ। अब देखिए वही चीज़ हमारी जो फिल्म में होती हैं, गेम्स में होती हैं, क्रेडिट्स आपके दोनों इकट्ठे चलते हैं हेडिंग्स के साथ, और इजीली आपको ये बोल्ड यहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है कि आप इसको इजीली बोल्ड कर सकते हैं। जिसको बोल्ड रखना चाहें बोल्ड करें, जिसको करना चाहें लाइट करना चाहें उसको लाइट कर लें। तो अमूमन हेडिंग्स बोल्ड ही होती हैं। उसके बाद फिर आपको अगर कोई एक स्टेटमेंट चाहिए एंड पे, तो आप वो भी एक और कॉपी करके इसी तरह एंड पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको फिर प्रॉपर तरीके से अगर किसी भी सीन के मिड में चलाना चाहें तो ये कुछ इस तरह चलेगा। ये हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको फुल स्क्रीन में करें, हाँ, प्रेस पी फॉर फुल स्क्रीन, पी से आपकी फुल स्क्रीन होती है। ठीक है, टोटली फुल स्क्रीन हो जाती है। तो हम इसको प्ले करते हैं, तो ये हमारी एक प्रॉपर एक काइंड ऑफ फिल्म की तरह क्रेडिट्स चलने लग गए। तो बहुत इजी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। प्रीमियर में ये चीज़ होती है लेगेसी टाइटल में जाके, लेकिन यहाँ पे इसको अब आपके सामने बहुत इजी है। स्क्रॉल को उसने ऑलरेडी यहाँ पे प्रीसेट एक बना के दे दिया वो टाइटल का, अब यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी काम वही है कि अपने टाइटल कहाँ से कॉपी करने हैं और अपने किस तरह लेयर्स को ऊपर नीचे करके एक रोलिंग टेक्स्ट को क्रिएट करना। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो बहुत ईजी है, यूज़ प्रोफेशनली इसको यूज़ किया जा सकता है, वैसे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्स्ट पे। तो ये था एक छोटा सा इसका ट्यूटोरियल। नेक्स्ट फिर इसी तरह की एक और वीडियो मैं लेकर आता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।